हमला नहीं हुआ, हमला कराया गया। कौन कराया? भारत सरकार ने यह हमला जानबूझ करके कराया। भारत सरकार मतलब मोदी सरकार? मोदी सरकार, भारत सरकार। आरोप लगा रहे हैं आप? जी, घटना घटने के बाद 1.5 घंटे तक वहां कोई सहायता, कोई पुलिस नहीं पहुंचाई जाती है। पुलवामा की घटना कराई गई, उसी प्रकार बिहार विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह पहलगाम की घटना कराई गई है। अच्छा, आप एक अनुभवी नेता है, काफी लंबे अरसे से। एक चीज समझ में नहीं आता है, जब सेना की कार्रवाई होती है, मीटिंग होती है, तो उसमें आरएसएस प्रमुख क्या करने जाते हैं उस मीटिंग में? जो बड़ी बड़ी मीडिया है वो दिखा रही है कि अब हमला होगा, तब हमला होगा, मोदी जी बदला लेंगे, मोदी जी मीटिंग कर रहे हैं, अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन हुआ की एक बेटी है जो लगातार सरकार से सवाल कर रही है, जिसका नाम नेहा सिंह राठौर है। लगातार अपने गीत के माध्यम से सवाल कर उसके ऊपर एफआईआर कर दिया गया है, क्या कहिएगा? राहुल गांधी इस देश का एक्सरे कर रहे थे। जब तक एक्सरे नहीं होगा तब तक रोग का इलाज नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है जाति जनगणना जो है लॉलीपॉप दे करके और पहलगाम वाला घटना से ध्यान भटकाया जा रहा है? नहीं बताना और पैसा भी नहीं उपलब्ध कराना, तब जाति जनगणना कैसे होगी? लालू यादव के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि लालू यादव की जीत है, आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जीत है। नमस्कार। देश कहा जा रहा है कि सुरक्षित हाथों में है। कितना सुरक्षित है? 2014 के बाद वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री है वो तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री है। कहा जा रहा है कि 56 इंच की छाती है, लेकिन 56 इंच की छाती कितनी चौड़ी है और कितनी पतली है, ये पहलगाम कांड पे देखा गया। और इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता डॉक्टर विदुशेखर पांडे हैं, जिनसे बात करेंगे। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि 22 अप्रैल को करीब 28 जो यात्री गए हुए थे, जो शरणार्थी गए हुए थे, उनके ऊपर हमला होता है, उनको मार दिया जाता है। सोचिए कि कश्मीर जो है एक सुंदर जगह है, स्वर्ग कहा जाता है, वहां लोग जाते हैं घूमने, भ्रमण करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे सुरक्षित नहीं है। ये अपने आप में एक सवाल खड़ा हो जाता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि 370 हट गया, 35A हट गया तो आप वहां पे जमीन खरीद सकते हैं। भैया, आप जब घूम ही नहीं सकते हैं तो जमीन कैसे खरीदिएगा? तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे डॉक्टर विदुशेखर पांडे जी से। और सवाल रहेगा कि आज के समय में, क्योंकि कांग्रेस वाले भी अब हमलावर होते जा रहे हैं, मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं, आज 3 तारीख हो गया और कर कुछ नहीं रहे, तो ये लोग लगातार हमलावर होते जा रहे हैं, उनको मौका भी मिल गया है। सबसे पहले आपका स्वागत है पांडे जी। आपका और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। क्या कहिएगा, 22 तारीख को हमला हुआ जिसमें हमारे 28 जो देश के लोग हैं मारे गए, जो घूमने के लिए गए थे, क्या कहिएगा? हमला नहीं हुआ, हमला कराया गया। कौन कराया? भारत सरकार ने यह हमला जानबूझ करके कराया। भारत सरकार मतलब मोदी सरकार? मोदी सरकार, भारत सरकार। आरोप लगा रहे हैं आप? जी, आरोप में इसलिए उसके कारण है। कश्मीर आज भी अशांत क्षेत्र है। हमेशा सीआईडी और इंटेलिजेंस इनपुट है कि 300 आतंकवादी घुस गए, 6 कल घुस गए, 12 प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कहीं न कहीं कोई न कोई वारदात वो कर ही देते हैं। तो फिर जो पहलगाम की घटना हुई, वह इतना सुरम्य और सुंदर स्थान है कि सैलानियों को आकर्षित करता है। चप्पे चप्पे पर सेना की तैनाती है, लेकिन जो सैलानियों के लिए स्वर्ग है, उस स्वर्ग को आतंकवादी क्षेत्र में आतंकियों के हवाले छोड़ दिया गया। एक भी सैनिक वहां नहीं थे। और आश्चर्य तो तब होता है कि घटना घटने के बाद 1.5 घंटे तक वहां कोई सहायता, कोई पुलिस नहीं पहुंचाई जाती है। तो मैं तो यह मानता हूं कि जिस प्रकार पुलवामा की घटना कराई गई, उसी प्रकार बिहार विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह पहलगाम की घटना कराई गई है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनके परिजनों को गोली लगी थी, जो उसमें बच गए, उनका यह कहना है कि अगर
मेरे पति को, मेरे भाई को, मेरे चाचा को अगर समय से अगर अस्पताल पहुंचा दिया गया होता तो वे बच सकते थे। और ऐसे लोगों की संख्या 10 है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी के 56 इंच का सीना है, आज पूरा भारतवर्ष की जनता और भारतवर्ष की सभी राजनीतिक दल मोदी जी और अमित शाह को खुली छूट दे रखे हैं कि आपको जैसी कार्रवाई करनी हो, जिस प्रकार का बदला लेना हो आप लीजिए। लेकिन इतने दिन बीत गए, अभी तक तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा, आप एक अनुभवी नेता है, काफी लंबे अरसे से हैं। एक चीज समझ में नहीं आता है, जब सेना की कार्रवाई होती है, मीटिंग होती है, तो उसमें आरएसएस प्रमुख क्या करने जाते हैं उस मीटिंग में? आरएसएस प्रमुख है, आरएसएस इस सरकार की मां है और मां के बिना दूध मुहा बच्चा कभी भी सामने नहीं आता। तो यह सरकार 11 वर्षों के अंदर भी अपनी मां का दूध नहीं छोड़ सकी, आज भी अपनी मां को साथ लेकर चलती है। जो बड़ी बड़ी मीडिया है वो दिखा रही है कि अब हमला होगा, तब हमला होगा, मोदी जी बदला लेंगे, मोदी जी मीटिंग कर रहे हैं, अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ ये नहीं। सब दिखावा है। देश के 212 चैनल अडानी अंबानी के खरीदे हुए हैं। एक जगह मीडिया हाउस में मैटर सेट होता है और वही मैटर इन सभी चैनलों पर दिखाया जाता है। और उसका प्रमाण यह है कि आप रोज किसी भी चैनल पर देखिए, आगे या पीछे अपनी भाषा में एक ही समाचार चल रहा है। बिहार की एक बेटी है जो लगातार सरकार से सवाल कर रही है, जिसका नाम नेहा सिंह राठौर है। लगातार अपने गीत के माध्यम से सवाल कर उसके ऊपर एफआईआर कर दिया गया है, क्या कहिएगा? ऐसी कितनी बेटियां बेजुबान कर दी जा रही हैं। उनके परिवार पर प्रशासनिक डंडा चलाया जा रहा है। नेहा सिंह राठौर पर भी डंडा चला है, लेकिन वह वीर बांकुरा है, लड़ रही है और देश की जनता की आवाज को कह रही है। इसके लिए हम उसे धन्यवाद करते हैं। जो जितने भाजपा के कार्यकर्ता, देश के जितने अंधभक्त थे, वो बेचारे सोच रहे थे कि मोदी जी हमला कराएंगे, लेकिन मोदी जी एक बड़ा मैसेज दे दिए, जिसकी मांग आपके नेता राहुल गांधी बराबर सड़क से संसद तक की है, यानी जातिगत जनगणना। इस पे क्या कहिएगा? हम भारत की जनता से कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो भी भविष्यवाणी करते हैं वह सामने घटित होती है। कोरोना के बारे में उन्होंने कहा, वही हुआ। नोटबंदी के बारे में उन्होंने कहा, वही हुआ। और जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी जी ने उठाई और उसको जितना जन समर्थन मिला, क्योंकि राहुल गांधी इस देश का एक्सरे कर रहे थे। जब तक एक्सरे नहीं होगा तब तक रोग का इलाज नहीं होगा। और हमारे संविधान में जो भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब ने जो प्रावधान किए, उन प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता। तो राहुल जी ने उनकी बात उठाई। अब जब नरेंद्र मोदी जी को लगा कि भारत की जनता इस पर उद्वेलित हो गई है, भारत की जनता इस बात को समझ रही है कि उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है, तो उन्होंने ये चाल चली है और अनमने मन से कांग्रेस पार्टी और देश की जनता के दबाव में आकर जातीय जनगणना की बात उन्होंने स्वीकार कर ली है। कहीं ऐसा तो नहीं है जाति जनगणना जो है लॉलीपॉप दे करके और पहलगाम वाला घटना से ध्यान भटकाया जा रहा है? देखिए, कभी भी मूल समस्या से वो नहीं रहते। देश की महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी की समस्या से दूर हटाने के लिए उन्होंने पहलगाम किया, लेकिन पहलगाम को जनता समझ गई। तो जब पहलगाम की जनता समझ गई और उनकी जब भत पिटने लगी, तो उन्होंने ये सोचा छोड़ दिया। लेकिन इसमें उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम इतने दिन में जातीय जनगणना करा लेंगे। और तो और हंसी की बात तो तब है जब जातीय जनगणना कराने के लिए 8,500 करोड़ रुपए पिछले
सत्र में। पिछले सत्र में दिया गया था, और अभी यह सरकार 5-5.5 हजार करोड़ रुपए में जातीय जनगणना कराना चाह रही है, जबकि महंगाई की कई प्रतिशत बढ़ गई। आप इसी से समझ सकते हैं कि डेट नहीं बताना और पैसा भी नहीं उपलब्ध कराना, तब जातीय जनगणना कैसे होगी। इसलिए इस आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर धोखा देना चाहते हैं। वे न समय सीमा तय कर रहे हैं और न पैसा उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को सचेत कर रहा हूं, और आप लोग जाति जनगणना जो चाहते हैं, जो संविधान के अनुसार जनता के बीच में पैसे का बंटवारा चाहते हैं, अपना हक चाहते हैं, वे जितना जल्दी हो सके सभी विधानसभाओं में और लोकसभा में कांग्रेस की सरकार बनाए। कांग्रेस की सरकार अपने पहले मंत्रिमंडल के फैसले में यह बात लागू करेगी और यह तारीख तय करेगी कि हम जातीय जनगणना कब तक करा लेते हैं और उसे कब लागू कर देते हैं। अच्छा जी, ये मतलब इसको फैक्ट माना जाए आपके अनुसार, आप कह रहे हैं कि लॉलीपॉप दिया गया है। अगर इसी पे होड़ मचा हुआ है, आपके बिहार में चुनाव है, लालू यादव के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि लालू यादव की जीत है, आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जीत है। यह फैसला करना हम कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल हैं उनमें आपस में लड़ाई कराने का आप लोग प्रयास मत कीजिए। जनता की बात हम भी कह रहे हैं, अगर दूसरे भी कह रहे हैं तो वो भी स्वागत योग्य है, लेकिन जनता जानती है कि सबसे पहले राहुल गांधी ने इस बात को उठाया। मतलब क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है, देश की जनता को जाता है और हमारे जननायक नेता राहुल गांधी को जाता है। तो सुना आपने, पांडे जी ने स्पष्ट रूप से कहा जातिगत जनगणना, साथ ही साथ पहलगाम पे कि किस तरह से पहलगाम जो है सोची समझी साजिश यानी कि कराई गई। जैसे पुलवामा अटैक में 44 हमारे जवान जो है उनको शहीद यानी कि कराया गया, उसी तर्ज पे 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था, उसी तर्ज पे इनका कहना है कि बिहार में भी चुनाव है जहां पे 28 जो घूमने गए हुए लोग थे उनको भी कहीं ना कहीं मारने का या फिर उनकी मृत्यु शहीद तो नहीं कह सकते, लेकिन इसकी मांग जो है लगातार उठाई जा रही है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जिसमें कानपुर राहुल गांधी भी गए हुए थे, तो राहुल गांधी के पास ये मांग रखी गई है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसको संसद में इस मांग को उठाएंगे कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। खैर चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं।